मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज आप साहबान का कीमती टाइम में एक पिछले हुए तबकात की दर्द किता कहानी के लिए अर्ज है। 15,000 साल पुरानी तारीख रखने वाले पसमानदा द्राविड़ कबीले के लोग जो सिंधु नदी के किनारे पर आबाद थे। तारीख के हवाले से ये लोग मोहनजोदड़ो के असल वारस हैं। पिछले 4,000 साल से आर्या कबीले के लोगों ने इन पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए और हिंदू मजहब को 4 वर्णों में बांट दिया, जिसमें शूद्र, खत्री, ब्राह्मण, वैश्य। ब्राह्मणों ने शूद्रों पर बहुत जुल्म किया और उनको जंगल में रहने पर मजबूर किया। दरबारी लेखकों से अपनी तारीख लिखवाई और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ नामों से इनको पुकारा जाता है। मिसाल दिल्लत, अछूत, शूद्र, शेड्यूल कास्ट समेत तरह तरह के नाम दिए गए। पिछले हुए तबकात, जबकि 1936 में यूनाइटेड इंडियन एक्ट के तहत इन पिछले जातों को समाजी और माशी सियासी तौर पर पसमानदगी की वजह से कानून साजी के दायरे में इनको अपलिफ्ट करने के लिए नौकरियों और दाखिलों में उम्र की हद समेत के लिए रियायतें दी गई। इन पसमानदा तबकों को एक्ट के तहत शेड्यूल कास्ट का टाइटल दिया गया ताकि वो समाज में दूसरे तबकात की तरह बराबर के रह सकें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली कैबिनेट में कानून और लेबर का पहला मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल को मुकर्रर किया, जो कि पसमानदा शेड्यूल कास्ट से उनका ताल्लुक था। शेड्यूल कास्ट 19 अक्टूबर 1948 के नोटिफिकेशन के तहत ये इन रियायतों को बरकरार रखा गया। इन शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल 6% कोटा रखी गई। 12 नवंबर 1957 में शेड्यूल कास्ट डिक्लेरेशन जारी किया। इनके अंदर पाकिस्तान की गजट के अंदर ये इनका नाम दर्ज है। इनमें सब कास्टें 40 हैं, जिसके अंदर कोली, भील, मेमगाड़, जोगी, जंडोड़ा, सांसी, सामी, कबूतरा समेत कई जाति हैं और इनके अंदर इनको कोटाएं दी गई और 6% की कोटा रखी गई और 1973 के आइन में भी इनको बरकरार रखा गया। पर बदकिस्मती से 1996 के अंदर अपर क्लास के सरमाएदारों ने ये शेड्यूल कास्ट की कोटा खत्म करवा दी। इनके बाद में 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राणा भगवंत साहब ने एक केस के अंदर 2006 CPLA पिटीशन नंबर 1173 2005 के तहत एक फैसला दिया, जिसमें 6% कोटा बहाल की गई, बरकरार रखी। और शेड्यूल कास्ट इस वक्त शेड्यूल कास्ट हिंदू आबादी के अंदर 95% वोट रखने वाले हैं। इनमें से 75 सैकड़ों जो लोग हैं खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान की ज़रियत और मैशियत के हवाले से वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जबकि इस वक्त पाकिस्तान के सब सियासी पार्टियों के अंदर 5% सरमाएदार दीवान जो अपर क्लास वाले दीवान हैं और ATM के जोर पर हर चीज़ पर काब्ज हैं, जिसमें MPA भी वो, MNA भी हैं और नेशनल कमीशन के चेयरमैन और मेंबर भी वही दीवान है। शेड्यूल कास्ट से कोई भी बंदा नुमाइंदा नहीं है और इस वक्त पाकिस्तान के रूलिंग पार्टी का मंशूर है कि निचले तबके को ऊपर लाना है। उस क्राइटेरिया पे ये पसमानदा शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं। इनको इस वक्त बिल्कुल दीवार से लगाया गया है। शेड्यूल कास्ट के मुतालबात, हमें डबल वोट का हक दिया जाए, हमारी 6% कोटा बहाल की जाए, नेशनल कमीशन मिनॉरिटी खत्म करके शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाई जाए, फेडरल एडवाइजरी काउंसिल समेत अविक्यू ट्रस्ट बोर्ड समेत मिनॉरिटी काउंसिल में भी हमें नुमाइंदगी दी जाए। सिंध के अंदर जागीरदाराना निज़ाम है, इनको जागीरें तोड़कर बेज़मीन किसानों में ये ज़मीनें बांटी जाए। हायर एजुकेशन समेत मुल्क के दूसरे यूनिवर्सिटी, स्कूलों, कॉलेज के अंदर शेड्यूल कास्ट के शागिर्दों को स्कॉलरशिप दी जाए और उनकी फ्री की जाए। वफाकी हुकूमत के इदारों में मिसाल FIA, फॉरेन मिनिस्ट्री और समेत सब इदारों में इनको नौकरियां दी जाए। यूनियन काउंसिल से लेकर मेट्रोपॉलिटन तक जो भी सैनिटरी वर्कर वगैरह हैं, इनको कॉलोनियां दी जाए और उनकी कब्रिस्तान की ज़मीनें अलाट की जाएं और इनकी फलाई बहबूद के लिए का पैकेज दिया जाए। इनकी ख़वातीन के लिए स्पेशल कोटा रखी जाए कौमी सेनेट और सूबाई असेंबली के अंदर। शुक्रिया। आपका खादिम वकील सरवन कुमार भील।